Hi students, this is the first lecture that I am going to deliver today. The whole course that we'll be dealing throughout the year is divided into four parts: calculus, algebra, trigonometry, and coordinate geometry. Each of these sections have certain chapters. Calculus and algebra have 12 chapters each. Trigonometry has 4 chapters and coordinate geometry has 5 chapters. If we count that you can see on the screen, if we count a vector and 3D separately, then there are 34 chapters in total. We'll start with calculus, and in calculus we'll start with graphs. There are many IIT level problems that can be solved using graphs, but it is not that each and every question can be solved using graphs. कहते हैं ना कि जब हम जिम में जाते हैं तो पहले कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए। तो बेसिकली वो जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है वो प्रिपरेशन होती है हार्ड एक्सरसाइज को करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी उस स्ट्रेच को सह सके। इसी तरह से अगर हमें कैलकुलस में अच्छा होना है, गुड ग्रिप चाहिए हमें कैलकुलस में, देन वी शुड बी वेरी वेल इन ग्राफ्स, एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राफ्स। ग्राफ में बेसिकली हम 20 ऑलमोस्ट 20 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम, मिनिमम, असिम्प्टोट्स, बाउंडेडनेस एंड पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। हर ग्राफ के लिए इन सातों चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और ग्राफ बेसिकली इस चैप्टर में जो कुछ भी हम स्टडी करेंगे वो सब के सब ग्राफ की हेल्प से करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पहला पॉइंट जो कि डोमेन है स्टार्ट करूं, उससे पहले लेट मी कंसीडर एन इक्वेशन y is equal to x square. Okay, let me 1 minute. Okay, yes. चूंकि इस चैप्टर का नाम ग्राफ है तो हम एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि एक एलिमेंट्री इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एंड दैट इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे पहले कुछ हम बात कर लेते हैं पहली क्लासेस के बारे में। टेंथ में जब हमें एक स्ट्रेट लाइन दी जाती थी तो हम उसमें क्या करते थे, हम x की कुछ वैल्यूज़ को कंसीडर करते थे और उन वैल्यूज़ के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते थे, और इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते थे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते थे और स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेते थे। इस तरह से हम उस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ कर पाते थे। कुछ इसी तरह से फंडामेंटल चीज़ें इसमें भी करेंगे। इसमें भी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, उनके करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम कुछ उन एक्स की वैल्यूज़ के लिए कुछ पॉइंट्स में मिल जाएंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्केल की हेल्प नहीं लेंगे, बल्कि उन पॉइंट्स को एक सर्टेन ऑर्डर में स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक जो रफ विजुअलाइजेशन मिलता है उसको हम क्या कहेंगे कि इस गिवन इक्वेशन का वो ग्राफ है। और इस केस में वो गिवन इक्वेशन हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। इस केस में मैं टोटल 9 वैल्यूज़ को कंसिडर करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू -4 से स्टार्ट करता हूँ, -4, and the corresponding value, if you substitute x is equal to y in this equation, then what you will get is y is equal to square of -4, that is -4 square, which is 16. Now for x is equal to -3, y is going to be equal to -3 squared, which is nothing but 9. For x is equal to -2, y is going to be equal to -2 whole square, which is equal to 4. अभी सिर्फ 3 वैल्यूज हुई हैं,
The next value is minus 1. For this x is equal to minus 1, the y value is going to be 1. Similarly, for x is equal to 0, y is equal to 0. अब यहाँ पे x के लिए 1 अगर लेते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? y की वैल्यू 1 मिलेगी. For x is equal to 2, the value of y that we are getting is 4. For x is equal to 3, y is equal to 9. And the last value of x which we are considering here, which I am considering here, is 4, and the y value is 16. So the corresponding points for these values of x are as follows. For x is equal to minus 4, the point is 6 minus 4 comma 16. For x is equal to minus 3, the point that I am getting is minus 3 comma 9. इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर लेंगे. x इज इक्वल टू माइनस 4 के लिए y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हो गया माइनस 2,4. इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है माइनस 1,1. 0 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमें पॉइंट मिलेगा 0,0. और द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गेटिंग इज 1,1. इस तरह से हम सारे पॉइंट को लिस्ट डाउन कर लेते हैं जल्दी जल्दी. 2,4. द नेक्स्ट पॉइंट इज 3,9 and the last point is 4,16. वैसे तो इसके ग्राफ इस इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें थ्योरेटिकली सारे पॉइंट लेने चाहिए जो इनफाइनाइट है नंबर में, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सर्टेन वैल्यूज ही ले रहे हैं, लेकिन ये वैल्यूज भी काफ़ी हैं ग्राफ के रफ आइडिया को समझने के लिए. अच्छा, इससे पहले अब ये पॉइंट हमें मिल गए, 9 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इनको हमें एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है. और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में पता होगा और एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन which we call as x-axis, and there is vertical line which we call as y-axis. ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं. अब हम एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं. मैंने एक्स की 9 वैल्यूज ली हैं और सारी इंटीजर्स हैं, तो मैं यहाँ पे बस उतना ही मार्क करूँगा जितने की हमें रिक्वायरमेंट है. 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. अब इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट कर देना है. ये जो सारे 9 पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना. सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0,0 से. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स वाई एक्सिस का, इसी को हम 0,0 या ओरिजिन कहते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं 1,1. इसको प्लॉट करने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चलना है, तो ये 1 यूनिट चलेगा. उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, तो वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट चलेंगे. लेट्स से दिस इज द पॉइंट whose coordinates are 1,1. नेक्स्ट पॉइंट है 2,4. तो इसके लिए ये 2 चलेंगे एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट चलेंगे. 1 2 वाई की डायरेक्शन में 4 यूनिट चलेंगे. लेट्स से दिस इज 2,4. द नेक्स्ट पॉइंट इज 3,9. पॉजिटिव 3 एक्स वैल्यू पॉजिटिव 3 है और वाई यहाँ पे +9 है, तो एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3. फिर 9 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में चलना है. लेट्स से दिस इज 3,9 and the last point is 4,16.
तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, और लेट्स से दिस इज 4,16। अच्छा, इसको प्लॉट मार्क कर लेता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। अब इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं -1,1। चूंकि एक्स वैल्यू -1 है, निगेटिव है, तो इसलिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हम 1 यूनिट चलेंगे। ये 1 यूनिट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमने मूव किया, और वाई की वैल्यू +1 है, इसलिए वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करेंगे। तो लेट्स से दिस इज -1,1। इसी तरह से -2,4 को प्लॉट कर लेंगे, जो कि कुछ यहाँ पे होगा, और -3,9 will be somewhere here, and then -4,16 will be here। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे स्मूथली। लेकिन किस तरह से ज्वाइन करना, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे इस तरह से रैंडमली नहीं ज्वाइन करना, अदरवाइज हमें तो एक ब्राउनियन मोशन की तरह एक पाथ मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका कुछ सर्टेन ऑर्डर है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। तो जो जो भी वैल्यू हमने कंसीडर यहाँ पे की, यहाँ पे 9 वैल्यूज हमने कंसीडर की है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जो कि -4 है। -4 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेंगे, जहाँ एक तरह से हम कहते हैं कि इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया। अब एक्स इक्वल -4 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे जो हमने कंसीडर कर रखी है, वो है -3। तो -3 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट हम देखते हैं, तो वो ये है। इस पॉइंट को इससे हम स्मूथली ज्वाइन कर देंगे। अब इस पॉइंट को पकड़ लिया, एक्स इक्वल टू माइनस, ये हो गया एक्स इक्वल -3 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या -2 है, -2 के करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को -2,4 से ज्वाइन कर लेंगे। एक्स इक्वल टू -2 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, -1 है, -1 के करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को -1,1 से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू जो हमने कंसीडर कर रखी है वो है 0। 0 के करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 के करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिल रहा है 0,0, तो इसको on the same line we can join these point this way। तो इस तरह से हमने सारे 9 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। यहाँ पे बस मैं कुछ एक अच्छा लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमें वैल्यू समझ में आए। ये हम कह देते हैं कि ये 1 है, और ये क्या है 4। हमें वाई डायरेक्शन में वाई की जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उनको प्लॉट कर लेते हैं। ये 9 है, और ये क्या है 16 है। तो इन सारे 9 पॉइंट्स को प्लॉट करने में हमें एक कर्व दिख रहा है, और इसी कर्व को हम क्या कहते हैं कि ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। चूंकि इस चैप्टर का नाम ग्राफ है, तो हमने सोचा कि एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि उसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये सबसे आसान तरीका है एक ग्राफ को ड्रॉ करने का, जो कि हमने पहले भी 10th क्लास में कर रखा है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड 7 टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहला है डोमेन, दूसरा है रेंज, थर्ड है रूट, फोर्थ है मैक्सिमा एंड असिम्प्टोट, देन बाउंडेडनेस, एंड द लास्ट वन इज पीरियोडिसिटी।
हम जो 20 ग्राफ इसमें पढ़ने जा रहे हैं, हर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम इन सातों फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम डोमेन को डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक अनदर स्क्रीन, blank blank screen. Okay, so the first point that we are going to discuss is domain. Let me write a proper definition of domain of a graph. Set of or possible values of x in any expression is called domain of that expression. that expression मतलब कहने का है कि y इक्वल टू हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा। अब उस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि x की क्या अलाउड वैल्यूज हैं। अब अलाउड वैल्यूज को हम अभी समझेंगे कि क्या कहती हैं। x की अगर जो जो वैल्यूज रखने पे हमें y की अगर वैल्यूज हमें मिल पा रही हैं, तो x की उन वैल्यूज के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। किसका? उस एक्सप्रेशन का। अब इसको समझने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन हमारे अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमें ग्राफ दिया हो और उस ग्राफ को देख करके हमें डोमेन को बताना है और ये सीखना है कि उसको कैसे डोमेन को पता करते हैं। सो इन दिस regard, let me consider first graph of an equation। और मान लेते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो मैं जो पहला ग्राफ कंसीडर कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है। Let's say this is -2 and this is obviously 0 and let's say this is 5। अब मुझे करना क्या है कि ये ग्राफ, मुझे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ का डोमेन आपको बताना है। अब डोमेन का मतलब क्या होता है कि डोमेन हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन ये डेफिनेशन हम एक्सप्रेशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि x इक्वल टू -2 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि x -2 से कोई भी छोटी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह से x इक्वल टू 5 के राइट साइड में कोई ग्राफ नहीं है। तो इसलिए अगर हम 5 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं तो वो डोमेन का पार्ट नहीं होगी। अब हम -2 और 5 के बीच में चेक करते हैं कि -2 और 5 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो डोमेन का पार्ट है ही नहीं। तो कैसे वो पता करते हैं? सपोज कि मैंने ये x की वैल्यू ली और इस पे मैं क्या करूँगा, पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जो कि कर रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ये डोमेन का पार्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं x की ये वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायग्राम करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है कि x की ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रखी है ये भी डोमेन का पार्ट होगी। इस तरह से -2 और 5 के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो डोमेन का पार्ट होगी।
अब एंड पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ पे देखते हैं कि एक सॉलिड पॉइंट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा है। मतलब एक्स इज इक्वल टू -2 लेने पे वाई की हमें कोई वैल्यू, ये क्या है, ये हाइट है वाई की, ये तो हमें वाई की कोई वैल्यू मिल पा रही है। इसका मतलब क्या है, जो की डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन एक्स इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डोमेन। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 5 पे हम देखते हैं कि एक सॉलिड सर्कल बना हुआ है ग्राफ पे। इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 5 रखने पे हमें वाई की वैल्यू मिल रही है, और वाई की वैल्यू क्या है, ये हाइट क्या है, वाई की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 5 भी डोमेन का पार्ट है। अब इसको लिखते कैसे हैं, डोमेन को लिखते कैसे हैं? अच्छा एक चीज़ ये मान लो कि जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स का कोई एक्सप्रेशन है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अभी एक्सप्रेशन का है, फंक्शन भी कह सकते हैं, जबकि हमें फंक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट करना है। लेकिन अभी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि अगर हम एक्सप्रेशन, एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसे एक्सप्रेशन ही कहें या उसे हम फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा डोमेन को लिखेंगे कैसे, डोमेन का नोटेशन क्या है? आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ एफ एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे सफिक्स लिख दिया नीचे इसके। तो इसको हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ एफ एक्स। इसको लिखने का तरीका क्या, डोमेन के, डोमेन में क्या क्या आ रहा है, सारे नंबर -2 और 5 के बीच में -2 भी और 5 भी। तो इसको लिखेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है उसको लिख लेते हैं हम लेफ्ट में, और जो राइट में है एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद राइट वाले नंबर को लिखते हैं जो कि 5 है। यहाँ पे हम 3 तरह के ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, डोमेन इंटरवल, 3 तरह के ब्रैकेट जो कि इंटरवल बेसिकली, और वो ब्रैकेट 3 तरह के ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। वो क्या, तो ओपन, ये लेफ्ट में जब ओपन लगाना होता है तो ऐसे लगाते हैं, राइट में ओपन लगाना होता है तो ऐसे लगाते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट, लेफ्ट में अगर हमें लगाना है तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज्ड, राइट में लगाना है क्लोज्ड ब्रैकेट तो ये वाला लगाएंगे। और एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ये राइट है ये लेफ्ट है। कर्ली, इन दोनों फर्स्ट दोनों इंटरवल्स का यूज कंटिन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करने में होता है, और कर्ली ब्रैकेट का यूज डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट करने में होता है। क्योंकि यहाँ पे सार कंटिन्यूअस सेट है, क्योंकि -2 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं डोमेन में, -2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो जब ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे तब लगाते हैं जब एंड पॉइंट भी डोमेन में इंक्लूडेड है और राइट पॉइंट भी इंक्लूडेड है। इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज एन इंटरवल, इंटरवल एक सेट होता है, दिस इज एन इंटरवल which contains all the real numbers lying between -2 and 5 including -2 and 5। तो इस तरह से हम इस ग्राफ का डोमेन लिख पाए। दूसरा ग्राफ जो कंसीडर करना है मुझे वो कुछ इस तरह से है, से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कुछ इस तरह से मैं कंसीडर करता हूँ इसको। ये एक ओपन सर्कल है, यहाँ पे ये सॉलिड सर्कल है, से दिस इज -3 एंड दिस इज 5। पहले एग्जाम्पल की तरह से ही जो ये हमने ग्राफ रखा है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सोचेंगे। -3 के लेफ्ट साइड में कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं है, इसी तरह से 5 के राइट साइड में भी कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है। मतलब क्या है, -3 से छोटी वैल्यूज और 5 से बड़ी वैल्यूज डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। अब -3 और 5 के बीच में एक्स वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज कि ये कोई एक्स वैल्यू है, इसके इस पॉइंट पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक्स की ये वैल्यू, जैसे हमने पहले ग्राफ में डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डोमेन का पार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप देखती हो कि अगर एक्स की कोई भी वैल्यू आप लो और वहाँ पे पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो ग्राफ को इंटरसेप्ट कर रही है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन इस पे यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, मतलब एक्स की ये वैल्यू भी डोमेन का पार्ट होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर एक्स की कोई वैल्यू, निगेटिव वैल्यू लो जो कि -3 से बड़ी है,
यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो फिर ये इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को। इसका मतलब क्या है, एक्स की ये वैल्यू डोमेन का पार्ट है। इस तरह से अगर -3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो डोमेन का पार्ट है। अब एंड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। You can observe that at x equal to -3, there is an open circle on the graph, which means that this point represented by the open circle is not part of the graph, which means that x is equal to -3 is not part of the domain. So similarly, x is equal to 5 पे अगर हम देखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सॉलिड सर्कल दिया हुआ है ग्राफ पे। इसका मतलब क्या है कि x is equal to 5 भी 5 डोमेन का पार्ट है। तो इस तरह से हमने क्या देखा एनालिसिस करते करके कि -3 और 5 के बीच में x की सारी वैल्यूज क्या डोमेन का पार्ट है। x is equal to -3 डोमेन का पार्ट नहीं है, x is equal to 5 डोमेन का पार्ट है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको फिर हमने ऐसे कह दिया कि ये जिस इक्वेशन का ग्राफ है वो इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो डोमेन को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है -3 है, कॉमा लिखेंगे, राइट एंड पॉइंट को लिखेंगे। क्योंकि 5 इंक्लूडेड है डोमेन में इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, -3 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, दिस इज एन इंटरवल विच कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स लाइन बिटवीन -3 एंड 5 इंक्लूडिंग 5। अब हमें यहाँ पे नहीं ये नहीं कहना है कि एक्सक्लूडिंग, क्योंकि जब हमने ये कह दिया है कि ये ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर -3 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि -3 और 5 को छोड़ दिया है। अब चूंकि 5 को छोड़ दिया है लेकिन 5 इस डोमेन में है तो इसलिए हमने लास्ट में उसको कह दिया इंक्लूडिंग। तो इसको सिर्फ इस तरह से कहना है, क्या है, लाइज बिटवीन -3 एंड 5 इंक्लूडिंग 5। ये कुछ इस तरह से हम इस सेट को लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अब तीसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तीसरा ग्राफ कंसीडर करते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। So to draw the graph, I first need to draw the x-axis, then y-axis। ये कुछ इस तरह से है। Let's say this is 1, this is 7। तरीका सब में एक ही तरह से, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसमें अगर हम देखें सेम उसी तरह से जो हमने पहले ग्राफ में कर रखा है कि x इज इक्वल टू एक्स के एक्स 1 के लेफ्ट में अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं है। इसी तरह से 7 के राइट साइड में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 से छोटी वैल्यू और 7 से बड़ी वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं है। अब 1 और 7 के बीच में अगर हम कोई भी x की वैल्यू कंसीडर करते हैं और उसे हमें चेक करना है वो डोमेन का पार्ट है कि नहीं, तो हम क्या करते थे, हमने क्या किया पहले दो ग्राफ्स में, हमने उस एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और देखा कि वो वर्टिकल लाइन क्या वाकई ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट पे, तो हाँ वो कर रही है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, ये x की ये वैल्यू जिसपे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है वो डोमेन का पार्ट है। बेसिकली हम डोमेन x की कोई वैल्यू चूज करते हैं और उसको वेरीफाई किस तरह से करते हैं, हम उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो x की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन का पार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं एक एक करके। थ्योरेटिकली हम सारे पॉइंट्स x की वैल्यूज को चेक कर नहीं सकते, लेकिन हम कुछ वैल्यूज को चेक करके ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि इस ग्राफ एक गिवन ग्राफ का डोमेन क्या होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 7 के बीच में आप x की कोई वैल्यू लो और उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो ये सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। मतलब कि वो सारी वैल्यू जो 1 और 7 के बीच में लाई कर रही है वो डोमेन का पार्ट होगी। अब एंड पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें तो उसके करेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे एक ओपन सर्कल बना हुआ है। इसी तरह से 7 के करेस्पॉन्डिंग भी
ग्राफ पे ओपन सर्कल बना हुआ है, मतलब ये दोनों पॉइंट है जो ग्राफ पे ओपन सर्कल से दिखाए गए हैं वो ग्राफ के पार्ट नहीं है। मतलब क्या है, अगर वो ग्राफ के पार्ट नहीं है तो 1 और 7 डोमेन के पार्ट नहीं होंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, यार ये भूल जाता हूँ मैं बार बार। चलो, अच्छा, डोमेन ऑफ द ग्राफ, इसको क्या लिखें, बेसिकली हम ऐसे लिख रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहें या डोमेन ऑफ द ग्राफ कहें, एक ही तरह की चीजें हैं। अच्छा, इसको लिखे कहीं से, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है, 1 है, और एक्सट्रीम राइट क्या है, 7 है। तो उनको लेफ्ट लेफ्ट वाले एंड पॉइंट को लेफ्ट में लिखते हैं, राइट वाले को राइट में लिखते हैं, उनके बीच में एक कॉमा लगाते हैं। अब चूंकि 7 डोमेन का पार्ट नहीं, इसलिए ओपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और राइट में जब ओपन लगाएंगे तो वो इस तरह का होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लेफ्ट में भी ओपन ही लगाने, क्योंकि 1 डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ओपन इंटरवल 1, 7 इस ग्राफ का डोमेन हो गया। तो नेक्स्ट